हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दीजिए भाई। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार सभी बच्चों को जुड़ जाने देते हैं और आज का सफर शुरू करते हैं हम। आज का सफर शुरू करते हैं। चले भाई, फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं कि लास्ट वाली क्लास में हमने क्या सीखा। इवन मैं तो कहता हूं पूरे प्रोजेक्टाइल का रिवीजन करा दूंगा। एक सेकंड में क्या बात कर रहे हो सर? एक सेकंड में नहीं होगा, 1 मिनट में हो जाएगा मेरे बच्चे। सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि साहब रिकेप दे दीजिए, यानी कि लास्ट हमने क्या देखा। लास्ट हमने क्या देखा? कि आप देख रहे हो कि लास्ट हमने ये देखा कि अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला था बेटे मेरे, वो था यू वाई स्क्वायर बाई 2g या फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ध्यान से सुनिएगा। रेंज का फॉर्मूला मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज करें सारे बच्चे, जब तक सब आते हैं रिवाइज करें। जो लेट आएगा वो भुगतेगा। 2ux यू वाई बाई जी, एक फॉर्मूला 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जे। यस सर। मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अंडर रूट ओहो 2u(y/g) और ये 2u साइन थीटा बाई जी। सामने देख बेटा, सामने देख, सामने देखता रहे। उसके बाद सर हमने कुछ रिलेशन यहां पर देखे। मैंने कहा एक रिलेशन था t बराबर 8h/g। बेटा ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला आपने सीखा था क्या कि t बराबर अंडर रूट 2h/g, वो मुक्त पतन वाला सूत्र था। ये तो इन दोनों का संबंध है, ये प्रक्षेप्य गति का है। एक हमने हरिओम सीखा h बराबर r tan थीटा बाई 4। हाँ सर, अगर रेंज मैक्सिमम है, आर अधिकतम है, आर अधिकतम होने पर क्या tan थीटा 1 होगा? क्योंकि आर अधिक होने पे थीटा 45। बेटा बेटा तेरे ये शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। tan 45 कितना 1, तो h बराबर r बाई 4 और r बराबर 4h। कब? ये मैक्सिमम रेंज पर है, मैक्सिमम रेंज पर है। एक एक बात तेरे को नोट भी बन जाएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कैसे भी अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी तुझे आता है। क्या है कि साहब यू स्क्वायर बाई जी है, यू स्क्वायर बाई जी है। क्या मेरी आवाज कम आ रही है आपको? आवाज स्लो लग रही है क्या? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत है? कैसी भी, किसी को भी एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे की बात करते हैं। आगे उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही है। हाँ, अच्छा एक और आवाज, ठीक है, सब ठीक है। हाँ, आगे देखिए बेटा, प्रक्षेप्य गति का समीकरण x tan थीटा माइनस tan थीटा बाई आर एक्स स्क्वायर, बोल हाँ या ना। y बराबर x tan थीटा माइनस, देखता रहना बेटा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फिर कहना मत समझ नहीं आया है। हाँ, होमवर्क पे आऊंगा, पहले रिवीजन तो कर ले, पढ़ के तो आता है नहीं और कह रहा है मेरे बेटे, ओ बेटे देख इधर मेरे बेटे, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जे एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए बेटा। ये सब आपके शॉर्ट नोट्स है मेरे दोस्त, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। होमवर्क में आऊंगा, पहले रुक तो जा। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा,
कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप हमें वन शॉट दे दो, ये कर दो। बेटा मेरी हर क्लास में जब क्लास स्टार्ट होती है तो मैं हर क्लास में रिवाइज कराता हूं बेटे। आप मेरे लेक्चर देखिए, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, हर क्लास में रिवीजन दे देता हूं आपको भाई। अब देख भाई, अब सुन, हमने पूरक कोणों पे प्रक्षेप्य गति पढ़ी, पूरक कोणों पर प्रक्षेप्य गति, उसका भी एक क्विक रिवीजन और वहीं से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि साफ परास समान होती है, R1 बराबर R2 बराबर R होती है। पूरक कोणों पर प्रक्षेप्य गति में परास क्या होती है? समान। और ये किसके बराबर है सर? मैंने कहा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, वो एक ही होती है दोनों की सर। फिर हमने कहा कि सर एक वस्तु को हमने जब थीटा कोण पे भेजा था, देखता जाना, और एक को हमने 90 माइनस थीटा से भेजा था। अरे भेजा था, याद है? भेजा था तो बता, H1 हाइट क्या आई थी बेटा? H1 आई थी यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, और H2 कितना आया था बेटा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, वो T1 प्लस T2 वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया था भाई। अब देखता जा तू इधर पहले। फिर इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनता रहना। अब H1 बराबर आया था यू स्क्वायर, अब कहानी स्टार्ट हो गई है बेटा, अब सामने देख, अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। H2 आया था सर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी खेल चलेगा, इसमें थोड़ा खेल चलेगा। और मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट, एक का T1 आया था सर कितना बोल रहे? 2u साइन थीटा बाई जे, यस सर। और T2 आया था सर 2u cos थीटा बाई जी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये सारा हम पढ़ चुके हैं मेरे भाई, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। फिर भी कोई कहता है कि एक और कॉन्सेप्ट था सर वो जो आपने सिखाया था, मैंने कहा ले वो भी देख ले। किसी वस्तु को फेंका ऐसे गई होगी तो वह समान हाइट वाले बिंदु से, ये h हाइट है और ये भी h हाइट है, यहां से यहां जाने में ये T1 समय लेती है और यहां से यहां जाने में ये T2 समय लेती है। तो इसका टोटल उड्डयन काल क्या होगा? T1 प्लस T2 होगा। बेटा दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है कि एक को u बाई जी मान लो, एक को u बाई जी। T1 प्लस T2 अलग अलग है, वो अलग बात है। टोटल 2u बाई जी होगा और h का वैल्यू हाफ जी T1 T2 और u का वैल्यू हाफ जी T1 प्लस का T2। क्या ये तीनों फॉर्मूले भी तुझे याद हैं? क्या तुझे प्रक्षेप्य गति पढ़कर मजा आया है, हाँ या ना? अब अगर आप कहो कि सर होमवर्क के क्वेश्चन कम बने, बिल्कुल बने होंगे बेटा। मेरे एक क्लास में एक चीज हमेशा ध्यान देना बेटा, जब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा सारे आपसे नहीं बनेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं पढ़ा है, फिर भी होमवर्क दे दिए, क्योंकि मैं आपको यह भी मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, और मैं अंदर ही अंदर ये मानता हूं कि आपको बहुत कुछ आता है। आप एक साल तैयारी कर चुके हो या फिर 12th पास हो, जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं होमवर्क तो यही मान के देता हूं कि आपको बहुत कुछ आता है। भैया ये हमारा कॉन्फिडेंस है, हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें, क्यों नहीं मानेंगे? जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो ये मान के चलता हूं कि आपको सब कुछ आता है, और जब मैं पढ़ाता हूं तब ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल नेगेटिव लेवल से उठाता हूं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चन तो हम बना ही लेंगे। कल क्लास नहीं है बेटा। आज के क्लास में जो बालक ये कह रहे हैं कि साहब फॉर्मूले में प्रॉब्लम होता है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब इसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर आज के क्लास में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूंगा होमवर्क वाले, तो ये बिल्कुल मान के चले बेटा, एकदम ध्यान से देखें कि मैं कैसे फॉर्मूले अप्लाई करता हूं, मुझे कैसे पता चल रहा है। सर मैं आपसे नाराज हूं, मनाओ मुझे कॉल करके। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। 40-50 हजार बच्चे, एक एक को अगर कॉल करके मनाने लग गया ना मैं,
भैया हमारा जीवन गुजर जाएगा, हमें प्रभु हमें क्षमा कर दे थोड़ा। T1 T2 तो दिया हुआ होगा बेटा, T1 T2 तो दिया हुआ होगा, ऊर्ध्वाधर के लिए ही है। हाँ चलो चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा एक और चीज सिखाता हूं जो हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे भाई। किससे? क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके लिए, पोल नहीं चलाऊंगा, पोल कुछ क्वेश्चन में मैं चला दूंगा, सभी क्वेश्चन में पोल नहीं चलाऊंगा, क्योंकि बेटा तुम्हें पता है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने करा रहा हूं कि अगर पोल से मैंने क्वेश्चन कराने लगा ना तो भैया रफ कॉपी खोल लो, पहले तो रफ कॉपी को ओपन कर लो, क्वेश्चन पढ़े और करना स्टार्ट करें। रफ कॉपी में करेंगे सारा काम, रफ कॉपी में फेयर का कोई ये नहीं करेगा कि फेयर में करूंगा, रफ कॉपी में, और सिर्फ सॉल्यूशन करना है। अभी फेयर में कॉपी नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन अभी घर पे कर लिया होगा आपने, मैंने बोला था, तब ही मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सारे करा पाऊंगा भाई, नहीं तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा आपकी क्लास में। थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। आप चाहते हो क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन और मॉड्यूल के मॉड्यूल सॉल्व हो जाए सर क्लास के अंदर ही, आपको भी करने हैं। पर चलिए अब बिना टाइम खराब करें, चित्र में प्रदर्शित एक्स अक्ष के अनुदिश तो समय है, प्रक्षेप्य गति वाई अक्ष पर कौन सी राशि होनी चाहिए? मतलब समय के साथ ये जो भी भौतिक राशि होगी, ध्यान से सुनना, ये नियत है। समय के साथ ये भौतिक राशि क्या है? नियत है। और बताइए प्रक्षेप्य गति में क्या नियत रहता है समय के साथ? वेग, वेग का क्षैतिज घटक नियत रहता है। अरे भाई कहीं चला जा, अगर इस दिशा में वेग कितना है बेटा? इस दिशा में वेग 10 है, तो यहां भी 10, 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 सब जगह 10 रहेगा। आगे अगला बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास का, बेहतरीन क्वेश्चन है। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फिर क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एक बार करना स्टार्ट करें, ट्राई करें और क्वेश्चन को समझ ले एक बार, आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगना है क्या नहीं लगना है। आप देख ले फॉर्मूला बेस है भी कि नहीं है। एक कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से प्रक्षेपित करते हैं, किसी क्षण इसका वेग v, प्रारंभिक वेग v के लंबवत है, प्रारंभिक वेग v के लंबवत है, तो वे वेग हैं। देखो भाई बेहतरीन क्वेश्चन एकदम, करना स्टार्ट करें बेटा, करना स्टार्ट करें इसको, सारे बच्चे ट्राई करें। सिर्फ और सिर्फ एबीसीडी से काम नहीं चलेगा, इसका पोल भी मैं स्टार्ट करता हूं, नहीं करूंगा क्योंकि ये तो नया कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुन, तूने क्या सीखा है, ध्यान से सुनना कि एक वस्तु को, जैसे जैसे जिन बच्चों को लगता है कि साहब हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हो, सामने देखना मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने ये लाइन पढ़ी कि एक वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण, एक वस्तु को ये लो भाई यू वेग से थीटा कोण पर हमने प्रक्षेपित किया बेटा। अब ये जाती गई जाती गई जाती गई ऐसे गई प्रक्षेप्य गति के दौरान। हाँ अब ये अगली लाइन कह रहा है कि किसी क्षण इसका वेग v, यहां पर कहीं पर भी मान लें, यहां पर ये वेग v है, प्रारंभिक वेग के दिशा से लंबवत है। अब ध्यान से सुनना, ये लाइन बड़ी कमाल की, प्रारंभिक वेग u के क्या है? लंबवत है। यानी कि मान लो, मान ले बेटा, मान ले कि ये वेग v इधर है, कहीं भी मान ले, अभी तो तू कहीं भी मान ले v, ये v वेग है, यहां पर है t समय पर, तो तेरी इच्छा यहां मान सकता था, यहां कहीं पे भी मान सकता था, पर एक लाइन जो इसने बोली ये वाले प्रारंभिक वेग v के लंबवत है। अब ध्यान से देख, प्रारंभिक वेग u ये है और ये v वेग, इन दोनों में कोण कैसे निकालेगा? इसको उठा के यहां लिया, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ध्यान से देख, अगर ये वेग v है ना भाई, कोण निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसको उठा के यहां ले आया। अब इन दोनों में कोण क्या किया? ये कह रहे हैं लंबवत है, मतलब लंबवत ये 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। नहीं आया? आया क्या? क्या ये 90 माइनस थीटा है? बोल हाँ या ना। क्या ये बात समझ आई है? मतलब
कि ये जो v वेग है ये क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है बेटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि यहां पर भी ये 90 माइनस थीटा बनाएगा। पहले बता तुझे ये बात समझ आई? मैंने ये 90 माइनस थीटा यहां क्यों लिखा, क्या बात समझ आई? इसने साफ साफ बोला है कि प्रारंभिक वेग के लंबवत हैं और ये थीटा है, तो क्षैतिज रेखा से ये कितना कोण बना रहा है, 90 माइनस थीटा, तो ये यहां पर भी क्षैतिज रेखा से कितना कोण बनाएगा, 90 माइनस थीटा। आया है? आया है? अगर तुझे इसमें फिर दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं बेटा, और देख, मैं तेरे को बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा ये क्वेश्चन, और ये कॉन्सेप्ट तू करेगा भी। ये देखिए वेग की दिशा है और ये ऐसे है, ये प्रारंभिक वेग है और ये तेरा किसी टी समय पर वेग है v। हाँ, अब तुझे दिशाओं के बीच में कौन इसको पीछे ले जाएगा, ये कितना है, 90 है। हाँ, अब ध्यान से देख, अगर तुझे वैसे समझ नहीं आया तो ये थीटा था, यहां से एक रेखा खींची तो ये भी कितना होगा, थीटा, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यहां से देख ले, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। आया है क्या? आया है? पहले ये बता, कोण निकालना आया तुझे? कोण निकालना आया? अब तुझे कुछ नहीं करना, अब तुझे कुछ नहीं करना, जैसे तूने कोण निकाल लिया, अब तुझे क्या करना है, ध्यान से देख, पोल छोड़, पोल नहीं करवा रहा इसमें, तू सामने देख। अब मान ले कि क्या करना है कि सर मुझे ये पता चल गया कि ये u वेग है। अब देख ना बेटा, देख सामने देख, और ध्यान मत हटाना, निपट जाएगा। अभी तो कोण निकाला है कि सर ये v वेग है, ये कितना है, 90 माइनस थीटा। बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूं इसीलिए। अब तुझे सबसे पहले घटक निकालने हैं। क्या निकालना है? घटक निकालना है, घटक निकालना है। अब प्रारंभिक वेग का घटक निकाल। प्रारंभिक वेग का ये वाला घटक होगा सर u cos थीटा। घटक निकालता जा, धीरे धीरे मेरे साथ साथ चलता जा, मैं भाग नहीं रहा हूं बेटा, धीरे धीरे घटक निकालता जा। और ये वाला घटक होगा कितना सर, u साइन थीटा। मेरा बच्चा है ना बेटा, करता जा, करता जा। अरे कौन है जो पेन चला रहा है, मार खाएगा, वहीं आके मारूंगा बेटा। इस v वेग का इधर घटक 90 माइनस थीटा से क्या इस रेखा के लंबवत है? हाँ, तो v साइन 90 माइनस थीटा, यस सर। और इस v वेग का इस दिशा में घटक v cos 90 माइनस थीटा। घटक तो निकालने आते हैं ना, तो ये तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया सर v साइन थीटा। नहीं आया? क्या तुझे घटक निकालने आए हैं? क्या तुझे घटक निकालने आए हैं? क्या तूने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है कि क्या सर, कि क्षैतिज वेग क्या होता है, नियत रहता है, बराबर होता है। क्षैतिज वेग कितना है, u cos थीटा, और इस बिंदु पे कितना है क्षैतिज वेग, v साइन थीटा। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? आंसर आ गया, आंसर आ गया सर। u cos थीटा को मैंने v साइन थीटा के बराबर क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं सर प्रक्षेप्य गति के दौरान क्षैतिज वेग क्या होता है, बराबर। आया है क्या? खेला खत्म। u cos थीटा बटे साइन थीटा, v निकालना था u cot थीटा। ले भाई, बच्चे परेशान रहते हैं भाई इसमें, तुझे मस्त एकदम मजेदार आया होगा ये। क्या आंसर है? u cot थीटा। समझ आया है? आज दूध नहीं पिलाया जाएगा, आज चाय पिलाई जाएगी बेटा। दुर्गेश नाई पेन नहीं चलाएगा, तेरा मास्टर कटिंग कराएगा आज। कटिंग कहां कराई है भाई? दुर्गेश नाई। कहानी क्लियर? समझ आ गया है? समझ आ गया है? समझ आ गया है? एक बार और देख ले क्वेश्चन, जैसे जैसे बोला है, जिनको कॉपी करना है कर लेना भैया, नहीं करना है घर पे करना। प्रारंभिक वेग u थीटा से प्रक्षेपित किया, किसी क्षण v वेग u के लंबवत है। ये जो v वेग है u के लंबवत है, तो u के लंबवत कैसे बनाएगा? ऐसे ही बनाएगा ना। हाँ,
अब ये वाला कोण थीटा है, तो ये क्षैतिज रेखा से ये कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कोण निकाल लिया तूने 90 माइनस थीटा। अब तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, इस u का घटक निकाला है तूने, देख ये u का इधर घटक u cos थीटा, ये u sin थीटा, इस v का इधर घटक ये निकाला, ये निकाला, ये और ये बराबर कर दिया, क्षैतिज घटक बराबर होते हैं। चल भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। रफ कॉपी में अपना पेन चलने दे, आज तुझे पेन चलाना है धमाधम, आज तुझे पेन चलाना है बेटा। अगला क्वेश्चन, दो पत्थरों को समान चाल से किंतु क्षैतिज परास के साथ अलग अलग कोणों पर प्रक्षेपित करते हैं, इनके परास समान है। बेटा क्वेश्चन मजेदार है, पोल चलाऊंगा इसमें, क्वेश्चन मजेदार है। दो पत्थरों को समान चाल से किंतु क्षैतिज के साथ अलग अलग कोणों पर प्रक्षेपित करते हैं, इनके परास समान है। जैसे ही ये लाइन तूने पढ़ी, जो कहते साहब समझ नहीं आता है फॉर्मूला क्या लगाना है, ये लाइन पढ़ते उसने सीख लिया, परास समान होती है, वेग समान है, परास समान है, पूरक कोणों पे गति है। एक कोण दे रखा है थीटा और उस पे परास कितनी है, y1 है। दूसरे कोण पर अधिकतम ऊंचाई, इनके परास समान है, और सॉरी इनके एक कोण पे ऊंचाई y1 है एक, तो दूसरी ऊंचाई आपको निकालनी है y2, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है। चल भाई अब मत कहना कि साहब ये समझ नहीं आ रहा फॉर्मूला क्या लगाना है, भगा दूंगा तेरे को मैं। अगर तूने अभी भी बोला ना कि फॉर्मूला क्या लगाना है समझ नहीं आ रहा, मतलब तुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तू क्लास में नहीं आया है। मैं तेरे को हर चीज सिखा दूंगा, तुझे तकलीफ है कि साहब फॉर्मूला भी समझ नहीं आता कौन सा लगाना है, याद तो है, अब पता चल रहा होगा कौन सा लगाना है। साहब थीटा वन क्या है, थीटा वन क्या है, मैंने कहा थीटा वन पाई बाई 3 है, यानी कि 180/3 60 है। हाँ तो थीटा टू क्या होगा, पूरक कोणों में 90 माइनस थीटा वन, यानी कि 90 माइनस, बोलना 90 माइनस 60, 30 डिग्री होगा। यस सर, ये थीटा टू, ये थीटा टू, ये थीटा टू। अब देख मेरा बच्चा कैसे करता है। H1 क्या था सर, H1 बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा की जगह कितना 60। अरे बोलना, हाँ सर। हाइट का फॉर्मूला लगा, एक बार थीटा क्या रखेगा 60, एक बार रखेगा 30, खेल खत्म, तुझे डायरेक्ट दे रखा है। तो H1 आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g, और H2 क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g। ले भाई ये ले, दोनों का H1/H2 कर दे, H1/H2 ये गया सर, साइन 60 बटे साइन 30 और ये स्क्वायर में। अब बोल H1 तो y1 है बटा ये H2, साइन 60 का मान √3/2 और ये 1/2 का स्क्वायर, ये भी कट गया सर। हाँ तो बेटा ये स्क्वायर करते ही क्या हो गया, y1/H2 बराबर 3/1। अरे बोल, तो H2 आ गया y1/3। आंसर इज डी। क्या समझ आ गया है, 57% लोगों ने कर लिया, क्या बात समझ आ गई है, जिन्होंने नहीं कर पाए थे समझ आया, पता चला, पता चला कि कौन सा नशा करता है, पता चला कि कौन सा नशा करता है, कौन सा फॉर्मूला लगाता है, पता चला है, पता चला है बेटा, पता चला है, पता चला है। क्लियर है, क्लियर है, आराम से देख ले एक बार, तू ही फॉर्मूला एक ही लगाया है, एक बार तू खुद भी देख ले भाई, रिपीट तो मैं कर ही दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तू खुद भी देखेगा एक बार।
अरे गधा, इनका भाग देना, इनको तकलीफ ये नहीं है फॉर्मूला क्या लगा है, इनको तकलीफ है इनको कैलकुलेशन नहीं आती रे यार। मैं कह रहा हूं ना, जिन लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ उनमें 90% तकलीफ क्या है, रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है भाई, नहीं बता मुझे क्या रॉन्ग है। ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, 2g से 2g गया, साइन 60 बटे साइन 30, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये 1/2, 1/2 से 1/2 तो ये गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो h2 बराबर y1/3। इनको कैलकुलेशन नहीं आती है। अच्छा, एक कह रहा है कि कॉस होगा, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, वाह गधे। मैंने कॉस कब होता, जब यहां पे मैं 90 - 60 लिखता। अरे गधा, यहां 90 - 60 लिखता, 90 - थीटा लिखता, तब जाके कॉस थीटा होता ना। दूसरा सीधा एंगल दे रखा है तो कॉस क्यों लिखेगा। साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू एक ही होती है, कॉस कैसे हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहा है एकदम। कल मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा देता रे तुम्हें, यही तो बात है समझने की। मैंने थीटा 30 लिया है, 60 नहीं लिया है जो कॉस होगा। मैंने थीटा क्या लिया है, 30 लिया है। जब आपको थीटा दिया होता तो एक जगह थीटा रखते थे, एक जगह 90 - थीटा रखते थे ना, तब जाके वो कॉस थीटा बनता था। मैंने एक जगह 60 रखा है, एक जगह 30 रखा है, कॉस होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, इनके अलग ही डाउट है भाई। अगला करें। एक तीर को हवा में छोड़ा जाता है जिसका उड़ान समय 5 सेकंड है, क्षैतिज पर 200 मीटर है, तो तीर का क्षैतिज घटक पूछा है, यानी कि यूएक्स पूछा है, यूएक्स क्षैतिज वेग का घटक पूछा है, जल्दी करें। क्षैतिज वेग का घटक पूछा है बेटा, जल्दी करें। क्षैतिज वेग का घटक पूछा है, जल्दी करें। एक तीर को मान लो ऐसे हवा में छोड़ा, ऐसे छोड़ दिया, कुछ नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, टी दे रखा है 5 सेकंड। अब सामने देखना, जिनसे नहीं हुआ सामने देखना अब। और आर दे रखा है इसका कितना, 200 मीटर। हाँ सर, मैं आपको वन लाइन सॉल्यूशन बताऊं, वन लाइन सॉल्यूशन की बताओ सर। मैंने कहा जब किसी वस्तु को ऐसे यू से फेंका जाता था थीटा कोण पर, तो ये ऐसे जाती थी। हाँ सर, तो इस दिशा में वेग होता था यूएक्स। हाँ सर, और इस दिशा में होता था यूवाई। हाँ, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है। हाँ, तो दूरी बराबर क्या वेग इंटू समय लग जाएगा, डायरेक्ट नहीं आया। ये दूरी है तो आर के बराबर होती थी, तो आर बराबर क्या, यूएक्स इंटू टी आ जाएगा, यूएक्स इंटू टी आ जाएगा। वेग कितना है, मैंने कहा वेग है निकालना है। आर कितना है, मैंने कहा 200 है, और ये समय 5 है, तो ये आ गया सर 40 40 40। बी बी बी, खेल खत्म। डायरेक्ट डायरेक्ट चमका है, चमक गया है। अपनी चमत्कारी बातें मत लगा लेना इसमें भी अब। अरे अन्नू भैया, अरे भैया जो डिमोटिवेट हो रहा है, रोने धोने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। मैं करा रहा हूं ना, अभी करना मेरे साथ, अभी मेरे साथ कर। मुझे रोने धोने वाला बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो 100 बार गिरकर 101 बार लड़ने को तैयार हो जाए कि नहीं सर, मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा, अंत तक लड़ूंगा मैं। मुझे वो बच्चा चाहिए। आगे अगला बेहतरीन क्वेश्चन। एक तीर को हवा में छोड़ा जाता है जिसका उड़ान समय 5 सेकंड है, क्षैतिज पर 200 मीटर है, यानी कि परास 200 मीटर है, तीर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। बेटे
ये कर ले तो मजा आ जाए। जिसका उड़ान समय 5 सेकंड है, हाँ सर, और क्षैतिज पर 200 मीटर तीर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। भैया एक 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का क्वेश्चन है भाई। कल कोई क्लास नहीं है बेटा, कल कोई क्लास नहीं है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी कर मेरा बच्चा है तो। सर कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये सोच क्या पूछा है, ऊंचाई पूछी है। एच का फॉर्मूला तूने कहा ये लगाऊं क्या सर, तूने कहा तेरे दिल में ख्याल आया, मैं तेरे जैसे करता हूं, मान ले मुझे भी पता ही नहीं चलता फॉर्मूला कौन सा लगाना है। सुनना सुनना ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये लगाऊं, ना तो यू दिया है, ना जी दिया है, ना थीटा दिया है, नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा सर। सर ये समय दिया हुआ है, हाँ समय दिया हुआ है 2u साइन थीटा बाई जी, हाँ सर यहां से मैं u साइन थीटा बाई जी का मान निकाल सकता हूं, हाँ क्या कर सकता हूं, और यहां डाल दे तो h आ जाएगा। एक तरीका तेरे पास ये हो सकता है, देखना देखना तू कैसे सोचता है। तूने कहा सर ये लगा सकता हो क्या, मैंने कहा ये तो नहीं लगेगा। तूने कहा सर ये देखो t दे रखा है, मैंने कहा ये 5 रखा, ये 2u साइन थीटा बाई जी, हाँ सर, तो यहां से u साइन थीटा का मान निकाल लेता हूं सर मैंने कहा ठीक है निकाल ले भाई। कि सर देखो, कि सर देखो, ये देखो सर देखो ये क्या हो गया, मैंने कहा ये 10 और ये u साइन थीटा, हाँ तो ये 5 आया सर, क्या 5, तो 5 और 5 कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। कि सर देखो u साइन थीटा आ गया 25, यस सर, क्या आ गया बेटा 25 आ गया सर, क्या आ गया बेटा 25 आ गया सर, अरे आया है, आया है, आया सर। मैंने कहा यार यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सर ये 625 हो जाएगा, या मान रख दो सर। मैंने कहा ये लो 625 बटे 20, क्या ये 31.25 आ रहा है। जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसने ऐसे किया कि उसको फॉर्मूला ही समझ नहीं आया। पर मैंने कहा मेरा बच्चा है तो ऐसे थोड़ी करेगा भाई, मेरा बच्चा ऐसे करता ही नहीं है, वो स्मार्ट है, स्मार्ट मेथड देख। वो कहता है कि सर ने हमें ये बताया था अंडर रूट 8h बाई जे, क्या मैंने ये सिखाया था, क्या मैंने ये सिखाया था, क्या मैंने ये सिखाया था, अच्छा क्या मैंने ये सिखाया था, हाँ या ना, हाँ सर। तो सर ये देखो यहां 5, सर ये 8h बाई जे, वन लाइन सॉल्यूशन, ये 25 स्क्वायर कर दे 8h बाई जे यानी कि 10, जी को 10 लिखते हैं, 250, 250 बटे 8, h का मान आ गया 31.25। वन लाइन सॉल्यूशन मेथड नंबर 2, ले ले बेटा ले। और कुछ गधे इसी में फंसे हुए हैं कि ये 20 कैसे आया। ओ भाई साहब कुछ गधे इसमें फंसे हुए, ये 20 कैसे आया। अरे गधा जीवन भर यही करता रहेगा क्या, जी का मान 10 है तो टोजे कितना होगा 2 इंटू 10 20। तुम बेवकूफ हो, जीवन भर 20 10 में ही फंसे रहोगे क्या। चप्पल है, जूता है, खोल ले। और सच में डॉक्टर बनना चाहता है तो जोर जोर से मार 2-3 यहां पे, कभी तो शर्म करेगा। वे यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होगा ना, वेग पूछा है, अब क्या बार बार यूनिट लगाऊं क्या मैं उसमें, यार सबका दिख रहा है। आंसर है सी। चलो आगे बढ़ते हैं, आपकी इच्छा हो जिस मेथड से करो। एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड़ान समय 5 सेकंड, 200 मीटर, तीर का ऊर्ध्वाधर वेग का घटक। अगर ये गलत कर दिया ना तुमने, बहुत मारूंगा। ये गलत कर दिया ना तूने बेटा, बहुत मारूंगा अभी मैं। ये गलत कर दिया ना तूने, बहुत मारा जाएगा। 625 कैसे है, अरे गधेड़ा 25 का स्क्वायर 625 होता है।
घर पे क्वेश्चन ट्राई करे थे कि नहीं भाई? आदमी पजामा है यार। तो यू साइन थीटा बाई जी, उडियन काल ये होता है, ये होता है। हाँ सर। क्या सर ये भी होता है? टू यू वाई बाई जी। क्या पूछा है? ऊर्ध्वाधर घटक। क्या ऊर्ध्वाधर घटक यही है? हाँ। क्या यही है? हाँ। खेल खत्म हो गया। 5/2 और ये यू वाई, जी को 10 लिखा है, कहना मतलब 50/2 यू वाई। तो यू वाई कितना? 25। पता नहीं क्या कर रहा है, अभी इससे पहले निकाल के बताया है, ये भी गलत कर दिया होगा देखना। 68% लोगों ने क्या है, बाकी देखो 10% गधे यहां पड़े हुए हैं, 16% यहाँ, 4% गधे यहां भी है। बहुत बढ़िया बेटे, जबकि अभी कराया, पिछले क्वेश्चन में ही सब कराया है। ये देख, कहां गई हो रे? ये रहा, ये रहा, ये कराया। इनका ध्यान है ही नहीं, इनका ध्यान है ही नहीं भाई, इनका ध्यान है ही नहीं। ये तो मस्त बाबू के चक्कर में पड़े हुए हैं। खाना खिलाएंगे, अभी तो 12 बजने वाले हैं सर, बाबू को खाना खिला के आता हूं पहले। एक गेंद को दो अलग अलग कोणों पर समान चाल से एक ही बिंदु से प्रक्षेपित किया है। दोनों अवस्था में क्या समान है? दोनों अवस्था में परास समान है। यदि दोनों अवस्था में ऊंचाइयां y1 और y2 है तो y1 प्लस y2। अगर ये गलत कर दिया ना तुमने तो भैया तुमको जनता माफ नहीं करेगी, और मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं तुम्हें। मैं कोई किसी को वीडियो कॉल नहीं कर रहा, वीडियो कॉल करो मुझे। आज कोई वीडियो कॉल नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कराने भाई, पढ़ाना है। क्या है रे? ये यू स्क्वायर बाई जी है बेटा, ऑप्शन अगर ये नहीं दिख रहा हो तो। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, ये पता नहीं मैंने पेन टेप से ऐसे ही कर दिया था, वो टेप में लाइनें फिर गई, मिटाई नहीं मैंने, ये ऐसे ही आ गया फिर उठ के। बेटा क्या इस क्वेश्चन को जो बालक मेरे से बोलता है, बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके कहता है सर हमें ये समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता है? सामने देख, मेरे को मत देख, इसको देख, बोर्ड को देख, तभी निपटा हुआ है। मुझे देखता रहता है हर बार। तो एक गेंद को अलग अलग कोणों पर एक समान चाल यू से एक ही बिंदु पर प्रक्षेपित करते हैं। चाल समान है, इस गेंद के दो अवस्थाओं में परास समान है। परास समान का मतलब क्या है? ये पूरक कोणों पे प्रक्षेप्य गति है। तो पूरक कोणों में प्रक्षेप्य गति में अगर तो थीटा, एक कोण थीटा लेगा तो एक 90 माइनस थीटा लेगा, तो y1 आएगा तेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2j, और दूसरा 90 माइनस थीटा पे y2 बराबर यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर बाई 2g। तो ये बन गया बेटा तेरा कितना? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। जोड़ दे y1 प्लस y2, क्या कॉमन आएगा? यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया यू स्क्वायर बाई 2g। ये मत कहना 1 कैसे आया, यू स्क्वायर बाई 2g कौन सा है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 63% लोग एकदम सही करे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर है? मजा आ रहा होगा आपको अगर आप घर पे पढ़कर आए हो तो। अगला 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 टेस्ट के लिए ढंग से पढ़ लेना प्रक्षेप्य गति को। दो गेंद ए तथा बी को यू और यू बाई 2 से प्रक्षेपित किया है। दोनों गेंदों की क्षैतिज परास समान है। हाँ, यदि गेंद बी का क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण 15 है तो गेंद ए का प्रक्षेपण कोण का मान। अब कुछ बच्चों ने क्या रट लिया है भाई, कि जैसे उसने ये रटा कि साहब क्षैतिज परास समान है, तो उसने कहा एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, यहां निपट गया, एक ही ऑप्शन है। ये पूरक कोणों की प्रक्षेप्य गति नहीं है। क्यों? क्योंकि चाल अलग अलग है। तो मेथड से करे,
करो, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, कर। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बेटा बोला है क्या समान है, परास। R1 बराबर R2, तो ये यू स्क्वायर साइन, हाँ, 2 थीटा 1 अपॉन जी बराबर यू स्क्वायर, U1 स्क्वायर, ये U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई जी। अब देख, मान रख दे भाई, दोनों के परास बराबर कर, अब मान रख, अब मान रख, यू तो यू है, ये साइन, ये 2 इंटू 15 है, हाँ सर, अपॉन का जी, ये यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। u बाई 2 है तो यू स्क्वायर बाई 4 हो गया, साइन 2 थीटा 2, हाँ सर, बाई जी। काटो भाई, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी, साइन 15 इंटू 2 साइन 23, साइन 23, साइन 23, कहना मत, सामने देख, साइन 23 1/2। देख, अब फिर कहेगा 1/2 कैसे आया, जो सो रहा होगा वो बोल देगा अभी, बेटा ये 1/2 लिख रहा हूं, ये साइन 23 का वैल्यू 1/2, ये इधर है, इधर क्या बचा 4, और ये साइन, अरे बोल भाई, अरे बोल, बोल ना बेटा, क्या तुझे समझ आया है? आया है सर, तो नहीं आएगा, आया है बाबू, पक्की बात है, क्लियर है, क्लियर है सर। ये हो गया 2 थीटा 2, दो गेंदे ए और बी, हाँ ठीक है, 15 डिग्री पर है तो ये 30 हो गया, और 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो 2 हो जाएगा। कांड कर दिया क्या कहीं पर, कांड कर दिया क्या, 4 फोर्थ सही होगा, मैंने कांड किया क्या कहीं पर, देख तो देखे एक बार, कांड किया है मैंने कहीं पर, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं पर कांड कर दिया है, क्या मैंने कहीं पर कांड कर दिया है, क्या मैंने कहीं पर कांड कर दिया है, वापस करता हूं कैलकुलेशन में, मैंने गड़बड़ कर दी कहीं पर, देख तुम्हें बताने के चक्कर में कांड हो जाते हैं कभी कभी। R1 बराबर R2 हो सकता है नहीं भी हुआ हो, यू स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 15, पूरा पूरा करते हैं, अपॉन का कितना 33 परास समान है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बराबर ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा 1 बाई जी, हाँ सर, तो जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, ये 1/2, ये 1/4, हाँ सर, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 1, यस सर, कितना हो गया साइन 2 थीटा 1, सर बी में 15, ओ तभी बेटा पता है क्या कांड किया है, तभी मैं सोच रहा क्या कांड किया है, मैं ये मान अंट संट लिख रहा हूं क्या, ये थीटा किसका है, बी का है, मैं तभी सोच रहा यार ऐसे तो नहीं होता। चलो बहुत बढ़िया, आओ भाई वापस, ए के लिए देखिए R1 बराबर R2 है, चिंता ना करें, ये यू स्क्वायर, इसका तो है साइन 2 थीटा 1, इसका निकालना है अपॉन का जी, और ये यू स्क्वायर बाई 4 साइन 2 इंटू 15, यहां कांड किया है, मैं कहूं तभी आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, कोई बात नहीं, जी से जी गया, ये गया, हाँ, तो ये साइन 2 थीटा 1, और ये हो गया कितना यू स्क्वायर, ये 1/2 है तो ये 8, यू तो कट गया ना, तो ये देख 1/4 इंटू 1/2 आया रे बेटा, अब आया है, हाँ सर, तो साइन 2 थीटा 1 बराबर 1/8, इधर देख ले, अब आ गया, अब क्या है 2 थीटा 1 बराबर साइन इनवर्स 1/8, तो थीटा 1 1/2 साइन इनवर्स 1/8, ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट। यू स्क्वायर बाई 4 कहां से आया बेटा, ये u बाई 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा बेटा, r का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एक जगह रखेगा u
तो यू स्क्वायर, एक जगह रखेगा u बाई टू, यू बाई टू का स्क्वायर कितना, यू स्क्वायर बाई 4। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं, टाइम खा गया बिना बात ये डाटा इधर उधर लिखने में। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चमक गया। अगला जल्दी करे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन और इसके पोल का उसका आंसर भी था भाई। कितने जनों ने दिया, 76% लोग उसका आंसर दे दिए। इसका देख, मास्टर ने चमत्कार कर दिया था उसमें, इसका देख बेटा, इसका देख। अब 76% लोग तो पहले ही जवाब दे दिए थे, मास्टर चमत्कारी बन गया था उसमें। तू चलता चल, टेस्ट का बता दिया बेटा, आज तक जो पढ़ाया वो आएगा प्रक्षेप्य गति से। साइन 23 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 23 का मान 1/2 होता है। कौन है रे ये? अरे एक बार पेन तो चला ले, देखता ही क्या रहता है। ये साइन 30 हो जाएगा ना, साइन 30 का मान कितना होगा, ले 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 मत ले, साइन 30, तो ये 1/4 इंटू 1/2, ये आया 1/8। ले, हाँ भाई 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 भाई, एक गेंद द्वारा अर्जित परास और ओडियन काल में ये संबंध है बेटा। तो आपसे पूछा है प्रक्षेपण कोण क्या होगा, तू कैसे करेगा रे, कैसे करेगा इसको? ओहो 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 हो ओहो हो। आर बराबर है सर 5t²। कैसे करेगा? तुझे क्या क्या आता है, क्या लगाएगा रे तू यहां पर? तू तो निपट ही जाएगा बेटा। कैसे सर, कैसे निपटेगा? मैंने कहा ऐसे निपटेगा। क्या तू ये जानता है हरिओम को h बराबर r tan थीटा बाई 4 है? यस सर, बिल्कुल जानता हूं सर। अच्छा, क्या तू इसको भी जानता है t बराबर 8h बाई j? क्या ये स्क्वायर करते टी स्क्वायर का मान ये होगा? अरे जानता हूं सर, बिल्कुल जानता हूं, है ना बेटा? हाँ, चिपका दे। क्या ये 4h बराबर r tan थीटा, देख देख देख, तो 4h बाई r बराबर tan थीटा, सॉरी 4h बाई tan थीटा बराबर r। यहां से तो ये चिपका, यहां चिपका दे 4h बाई tan थीटा। तुझे आया है क्या? आया है। आर आर, यहां से आर का मान ये निकाला, यहां रख दिया। 5t² का मान 8h बाई जी। देखो क्या क्या निपट रहा है। h से h गया, हाँ सर, 4/tan थीटा। बेटा मैंने जो शॉर्टकट फॉर्मूले बताए ना, तो तेरे जीवन में मुझे नहीं भुला पाएगा। अब ये कट गया सर, हाँ ये कट गया, बहुत से लोगों का कट गया सर। पता नहीं क्या चल रहा है कि मास्टर आज पता नहीं क्या खा के आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना बेटा। तू ऐसे ही सोचेगा 1/tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 45। कितने जने निपट गए रे, कितने जने निपट गए? तुम लोग गधों की तरह सिर्फ रेंज का फॉर्मूला आता है सर, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला आता है सर। अरे मैंने कहा हरिओम को याद रख, तेरी नैया पार लगा देगा। ये याद रख, डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर है। अब तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही भैया, उसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई? कब तक मुझे दोष देते रहोगे तुम यार? कब तक, कब तक? 75% लोग कर दिए थे। अब तुम्हें, अगर तुम कहते हो भैया कि सर ये आर का मान कैसे आया, इसमें मेरा दोस्त थोड़ी है भाई। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि सर आर का मान आपने ये कैसे लिखा, भैया इसमें फिर आपका दोस्त है, मेरा नहीं है। अगला 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 अगला, एक प्रक्षेपी को प्रारंभिक वेग 6ik प्लस 8jk के साथ प्रक्षेपित किया जाता है यदि g का मान 10 है। हाँ, तो आपको निकालनी है परास। जल्दी कर, परास निकाल, परास निकाल, परास निकाल।
जो जो पढ़ के नहीं आएगा वो दुर्गेश नाई के पास जाएगा और वहां से बेटा तेरे को टकला करके भिजवाया जाएगा। सुन लेना, पढ़ना अगर तूने बंद कर दिया ना, तुझे दुर्गेश नाई के पास भिजवाया जाएगा और टकला कर दिया जाएगा तुझे। हाँ सर, इसमें क्या है, ये यूएक्स ये यूवाई है, परास होती है 2 ux uy बाई जी। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला लगाना है क्या है भैया, फिर कोई नहीं बचा सकता। हाँ बोलना सर। देखो सर, ऐसे नहीं करोगे आप, मैंने कहा क्या कि ये 5, हाँ ये 48/5, हाँ तो ये लगभग आ रहा है सर 9.6, लगभग 9.6 मीटर के आसपास। अरे 50/5 होता तो कितना आता, 50/5 होता तो 10 आता। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक बंदूक वे चाल से निकली, गोली की परास आ रहे हैं, बंदूक का झुकाव कोण कितना होगा भैया, 30 सेकंड का है, मात्र फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब मत कहना कि इसका फॉर्मूला नहीं आता है, किसी को फॉर्मूला नहीं आता है, चुन चुन के मारूंगा आपकी बार बेटा, चुन चुन के, अगर ये नहीं बताया तो। जल्दी कर, जल्दी करता चल, जल्दी कर, फॉर्मूला बेस है एकदम। क्या तुझे फॉर्मूला नहीं आता परास का, फिर कहेगा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मैं क्या करूं फिर, v² sin 2θ बाई जी, यस सर। तो यहां से ये आर जी, हाँ सर, ये v² sin 2θ, यस सर, आर जी बाई v², यस सर, ये sin 2θ, यस सर। अब क्या मेरी जान ले ले, यस सर। तो sin 2θ बाई कितना, v², सॉरी आर जी बाई v², तो 2θ बराबर साइन इनवर्स आर जी बाई v², थीटा बराबर 1/2। अब ये कहेगा ये नहीं है, तुझे कैलकुलेशन नहीं आती रे, तेरी गलती थोड़ी है, तेरी गलती है ही नहीं, तुझे ये कैलकुलेशन नहीं आती, मैंने कुछ किया ही नहीं। 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, क्या तुझे प्यार है? हाँ? मात्र 45% लोग कर पाए, मतलब 45% लोगों को कैलकुलेशन आती ही नहीं है। 45% लोगों को कैलकुलेशन नहीं आते भैया, फॉर्मूला लगाया है, कोई अंड बंड चीज तो है नहीं। चल भाई, करे कर रे बेटा। एक निश्चित प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किए गए प्रक्षेपी की अधिकतम परास है, हाँ सर, तो अधिकतम ऊंचाई बतानी है बेटा। मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकता है मेरा बच्चा है तो, मात्र 5 सेकंड में मेरा बच्चा है तो, मात्र 5 सेकंड में भैया। अगर मैंने क्वेश्चन दिए और आपने घर पे नहीं कर आए, घर पे आपने से हुए ना हुए वो अलग बात है, पर अगर आपने घर पे क्वेश्चन टच नहीं करे तो आप मेरे क्लास में सन्नाटे में चले जाओगे, एकदम सन्नाटा रहेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है ये। तुम्हें लगेगी मेरी क्लास में स्पीड 200 की, और तुम ऐसे सन्नाटे में जाओगे कि मुझे भूल जाओगे। पहली बात ये बता कि क्या सर, अगर हरिओम तुझे आता है तो तुझे घबराने और डरने की बात है ही नहीं। क्यों लिखा सर आपने? उसने कहा कि अधिकतम परास आर मैक्सिमम लिखा है, हाँ, और अधिकतम ऊंचाई, तो हरिओम को जानता है कि यस सर, हरिओम को जानता हूं मैं। अब हरिओम को जानता है अधिकतम परास के लिए tan थीटा कितना होता है, 1 होता है सर, तो h बराबर r/4, तो h बराबर r 1000/4, अरे 250 है मेरे यार। ए 73% कितने जने पहले हरिओम को जानते थे? मेरे से मिलने के पहले कितने जने हरिओम को जानते थे? t बराबर √8h/g को जानते थे। आपने t बराबर
2h/g तो पढ़ा है, ये तो मुक्त पतन वाला फॉर्मूला है, इसका यहां नहीं काम है। आया है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मजा आ रहा होगा आज आपको, अच्छा लग रहा होगा कि अरे यार क्या ही क्वेश्चन इनमें। भैया ये देख, खेला कर देगा। ये देख, ये देख, ये करके बता। मजा ना आए तो कहना भाई। एक प्रक्षेपी को थीटा कोण पर v वेग से प्रक्षेपित किया है तो t समय के पश्चात वेग का सदिश घटक का स्थितिज से कोण क्लास में कराया है। ये क्लास में कराया बेटा, क्लास में कराया है, क्लास में कराया मेरे बच्चे। देखता जाना, जिसको नहीं आया है, जिसको नहीं आया है उसकी नजर। चील की नजर और बाजीराव के निशाने पे संदेह नहीं करते हैं। सामने देख, एकदम सामने देखता रहना बेटा। ये वे वेग से फेंका है। हाँ सर, मैं आपसे कहूं कि ये कौन थीटा था तो ये वाला वेग कितना, वे कॉस थीटा, और ये वाला यहां पर वे साइन थीटा। एक अच्छे बच्चे की खासियत क्या है, मैंने कहा ये है कि किसी भी टी समय पर यहां पहुंचा, जब ये टी समय पे यहां पहुंचा तो ये वाला वेग तो यही रहेगा वी कॉस थीटा, पर ये वाला वेग कितने से कम हो जाएगा, 1 सेकंड में 10 से, 2 सेकंड में 20 से, तो टी सेकंड में 10t से। तो ये क्या वे साइन थीटा माइनस का जीटी हो गया है। क्या ये वी वाई है? हाँ सर। क्या ये वी एक्स है? हाँ सर। अरे इन दोनों का परिणाम ही यहां से निकलेगा। यस सर। तो ये वी वाई हो गया, ये वी एक्स हो गया, ये थीटा, यही तो पूछा है। क्या टेन थीटा लगाएगा, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई ये रहा, वी साइन थीटा माइनस का जीटी अपॉन, ओहो, अपॉन वी कॉस थीटा। क्या ये मैंने क्लास में कराया है? सर आई लव यू बेटा, आई लव यू टू, आई लव यू ऑल, नॉट ओनली यू, आई लव यू ऑल। क्या ये आया है? क्या कहां आया है रे? ये यहां आया है, क्लास में कराया भैया। नोट्स पढ़ते नहीं हो तुम। 64% लोग पढ़ते हैं, उन्होंने किया है, क्लास में कराया। चमकेगा क्यों नहीं बेटा? बेटा प्रक्षेप पे गति से ऐसे खेल रहा होगा, इधर जा रही है, प्रक्षेप पे गति से तो ऐसे खेलने लग जाएगा कि किसी ने बॉल फेंकी, मेरा बच्चा ऐसे हाथ पकड़ के खींच रहा होगा उसको। आने दे, सबको देख लेगा हम। तू कहां से पढ़ के आया है वो तुझे पता है। अगला बेहतरीन क्वेश्चनों की बारिश हो रही है इस सावन में, बेहतरीन क्वेश्चनों की बारिश हो रही है इस सावन में। मैंने कहा ये और देख, 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 एकदम कमाल का क्वेश्चन। तू भी कहेगा कि सर क्या ही क्वेश्चन है ये, तू भी कहेगा ये क्या ही क्वेश्चन है। मैंने कहा ये मजेदार क्वेश्चन है बेटा, ये मजेदार क्वेश्चन है, पोल थोड़ी चलाऊंगा इसका। अच्छा इसमें ये टिक कर रखा है तो आंसर दे दिए तुम, ऐसा कि सी होगा सर इसका, तो ऐसा, ऐसा। देखना बेटा, देखना, गधों को ढूंढते हैं अभी, देखो तो सही तुम, गधों को ढूंढते हैं बेटा, अभी देखो। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दीवार के तल से 8 मीटर दूरी पर एक पिंड को 45 डिग्री, एक दीवार है ऐसे, और इस दीवार से कितनी दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर एक कण को ऐसे 45 डिग्री पर फेंका है, और वह दीवार को छूते हुए, ऐसे दीवार को छूते हुए दूसरी तरफ यहां से कितनी दूरी पर, भैया ये तो 8 मीटर है, और यहां से 4 मीटर की दूरी पर गिरता है। कितने मीटर पे? 4 मीटर की दूरी पे गिरता है। सामने देखता रहना। तो आपसे ये पूछा है कि ये दीवार की ऊंचाई क्या होगी, वाई पूछा है।
इस क्वेश्चन में क्या पूछा, ये भी समझने लायक बात थी कि क्या पूछा है। कभी कभी नहीं दिया होता है तो हमें सेल्फ अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और वह तभी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं चले तो समझ आता है कि हाँ इसमें पता नहीं चला कि क्या पूछा है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या पूछा है, वाई। अब क्या मेरा बच्चा ये जानता है वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई आर एक्स स्क्वायर। अगर ये 0,0 है तो ये तो हो गया है x, x बराबर 8 और y तुझे निकालना है, और परास कितना है, मैंने कहा परास ये रहा 12, 8 और 4 12, परास क्या है 8 और 4 12 है सर। सर टेन थीटा कितना है, मैंने कहा 45 दे रखा है, खेला कर दे कि x तो है 8, टेन 45, मैंने कहा मेरा बच्चा है टेन 45, ये 12 और ये 8 का स्क्वायर। सर ये 8, ये 1 हो गया, माइनस ये 1/12, ये 64, तो 8 माइनस बोल रहे 64/12, तो ये कर दे भाई, अब क्या जान लेगा कितना है, सॉल्व करेगा, ये कट जाएगा 4 से 16 बार, 4 से ये 3 बार, तो ये 8 माइनस, अरे 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 पेन नहीं चल रहा, पेन चल जा, 8 माइनस 16/3, 8/3 आंसर, 8/3। कितने जनों ने ये से किया था, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो बेटा, पहले से टिकता आंसर, यहां पहले से ही टिकता आंसर, फिर भी देख रहे हो। हम तो बीबी के पास जाएंगे सर, बाल विवाह हो चुका है। हम आलू के पास जाएंगे सर, सर हम डोली के पास जाएंगे सर, चालू के पास कोई नहीं जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हो उसमें, अब मेरा दोस्त है ही नहीं भाई, मैं क्या कर सकता हूं उसमें यार, अब क्या करूं मैं। अगला अगला, चलता चल चलता चल। एक बंदूक से निकली गोली की अधिकतम क्षैतिज परास 16 किलोमीटर है, गोली का वेग, जल्दी कर। जल्दी कर जल्दी कर बेटा, अब तुझे ये पता नहीं चल रहा फॉर्मूला कौन सा लगाएगा, यू स्क्वायर बाई जी होता है आर मैक्सिमम, यस। तो देख मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में तो 16 किलोमीटर में 16,000 मीटर, ये यू स्क्वायर और ये 10 नहीं आया रे, आया सर, तो ये 16 2 2 2, ये इधर आ गया, ये यू स्क्वायर, अरे रूट ले ले इसका, ओ हो 400, 400, ये भी गलत कर दोगे तुम तो, ये भी गलत कर दोगे तुम, मुझे पता है ये गलत कर दोगे तुम। आगे बढ़ते हैं, कर दिया तो कर दिया भैया, हम क्या कर सकते हैं। एक वस्तु को 30 डिग्री से 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं, ये कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी, मैं नहीं कराऊंगा इसको। क्या ये 2u साइन थीटा बाई जी लगेगा, क्या इसमें ये लगेगा 2u साइन थीटा बाई जी, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। अरे उड्डयन काल का फॉर्मूला लगेगा, आगे बढ़ो भाई। हाँ अगला देखो भाई, अगला करें, अगला करें, उसका जो भी आंसर आएगा कर लोगे मुझे पता है, वो भी नहीं करोगे तो फिर भैया क्या ही कहूंगा मैं। 3 कण है ए बी सी को एक ही बिंदु से समान चालों के साथ क्षैतिज से क्रमशः 30 डिग्री 40 45 डिग्री और 60 डिग्री पर प्रक्षेपित करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अरे मेरी बकरियों, ये गलत मत कर देना, मेरा नाक कटाओगे तुम, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा फिर, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा फिर। करो बेटा करो इसको।
कंप्लीट हो गई, गेट वेट का करवा दी। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि साहब देख भाई, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। 45 पे परास अधिकतम होगी, हाँ। 30 पे कम होगी, हाँ। 60 पे भी कम होगी, हाँ। पर 45 पे अधिकतम होगी। तो हम करके देखें फिर। भाई ये परास की बातें कर रहे हैं, परास का फॉर्मूला क्या है बेटा, सामने देखना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यस सर। तो अब मैंने कहा R1 तो कितना है, यू स्क्वायर बाई जे, साइन 60 हो जाएगा। ये 30 डिग्री डालूंगा तो साइन 60, साइन 60 की वैल्यू सर ये आ गया यू स्क्वायर बाई जे √3/2। क्लियर है? हाँ सर। R2 आ जाएगा तेरा 45 पे यू स्क्वायर बाई जे। यस सर। और R3 यहां निकाल रहा हूं, यू स्क्वायर बाई जे साइन 120। क्या? अरे साइन 120 कैसे आया सर? 2 इंटू 60, 2 इंटू 60, तो ये यू स्क्वायर बाई जे साइन 120। साइन 120 का मान भी क्या वही होता है, √3/2। √3/2। ए व से के परास समान हो गए। अरे बेटा 120 का मान √3/2 होता है, कल ही बताया था। क्योंकि 90 + 30 हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू √3/2। ए व से के समान R3 और R1, और ये सबसे ज्यादा तो बी से कम। आया बेटा? आया बेटा? अरे 20 से तो अधिक हो ही नहीं सकती, 45 पे अधिकतम होती है। अरे बेटा जिसको नहीं आया वो लिख ले, सोचे। सुबह सुबह उठकर सोच करने जाओ, वहां भी सोचो। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, उसमें क्या है, सोचो बेटा। क्या ये क्लास मैंने, ये क्लास नहीं, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। एक गेंद जिसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई है, 45 डिग्री पर फेंकी जाए तो उच्चतम वेग पर इसकी गतिज ऊर्जा। क्या ये क्वेश्चन क्लास में कराया है? क्या ये क्वेश्चन क्लास में कराया है? क्या ये क्वेश्चन हमने क्लास में कराया है? हाँ या ना? याद कर, याद कर कराया है। E/2 आंसर होगा। लिख ले, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। ढूंढने से भगवान मिलते हैं, तुझे क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा मेरे भाई। ढूंढने से भगवान मिलते हैं, तुझे क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। अगला, एक प्रक्षेपे को इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि इसकी क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 3 गुना है प्रक्षेपण कोण। भैया अगर ये गलत कर दो ना तुम, तो चप्पल के 4 मारना अपने आप को, सच में मारना। हर क्वेश्चन में हम पोल नहीं चलाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की पोल खुल जाती है, इसलिए पोल नहीं चलाया जाएगा, कुछ कुछ का पोल चलाया जाएगा। क्या तुम्हें हरिओम की याद आती है इसको देखकर? क्या तुम्हें हरिओम की याद आती है इसको देखकर? कैसे सर? क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि H बराबर हरिओम, तो लिख दे R tan θ/4। यस सर। सर इसमें क्या लिखा हुआ है? क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 3 गुना है, यानी कि R बराबर कितना है? 3H है। यस सर। तो H और ये R को क्या लिख दे? 3H, और ये tan θ है सर, और ये सर ये 4 है, ये कट गया, तो सर ये 4/3 हो गया tan θ। अब तुझे ये नहीं आता होगा कि tan θ 4/3 में थीटा कितना होगा? बेटा थीटा होता है 53 डिग्री। ओहो, कैसे सर? मैंने कहा साइन 53 बटा cos 53। क्या ये tan 53 हो जाएगा? हाँ, तो देख 4/5, बड़े के साथ बड़ा और ये बड़े के साथ छोटा कट गया, तो ये 4/3। तो tan 53 का जो मान होता है बेटा, वो 4/3 होता है। %70 लोग, भैया क्या चमत्कार कर रहे हो तुम, मतलब इतना पोल में आंसर, वाह मजा आ रहा है भाई। आज तो सच में मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में भाई, सच में भाई, सच में। एक पिंड को जमीन से किस वेग से के साथ 60 डिग्री पे फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई 90 मीटर, 30 डिग्री पर फेंकने पर
अधिकतम ऊंचाई होगी, निकालो भाई, निकालो, निकालो, निकालो। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लगेगा और क्या, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओ और क्या, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओ भाई। 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हुए, 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते, बस अभी निपटाते, थोड़े बहुत और है, एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। देख H1 बराबर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, एच का फॉर्मूला है ना 2j, हाँ सर, तो ये H1 आ गया बेटा यू स्क्वायर बाई 2j, और ये साइन 60 का स्क्वायर, देखता जाना। तो H1 आया बेटा यू स्क्वायर बाई 2j साइन 60 √3/2 का स्क्वायर। बेटा एक एक स्टेप कर रहा हूं तेरे लिए, बस तू नहीं होता तो मैं करता ही नहीं। √3/4, H1 का कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। और ये H1 कितना है, 90 मीटर है, ठीक है सर। H2 कितना है कि साहब यू स्क्वायर बाई 2g, और ये साइन कितना है रे 30, साइन 30 का स्क्वायर, तो ये H2 कितना आएगा बेटा यू स्क्वायर बाई 2g साइन 30 कितना 1/2 का स्क्वायर। तो सर ये H2 आ गया, वही फॉर्मूला लगा 2 बार, ये 1/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भाग दे दे, भाग। अरे कौन सा गलत हुआ भाई, कौन सा गलत हुआ, कौन है रे रोंग वाला, कौन है रोंग वाला भाई, ये कौन है ये रोंग वाला। इसकी क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 3 गुना है। मेरा तो सही है, तुम्हारा गलत हो तो अलग बात है बेटा। 3/4 कैसे आएगा, कौन है 3/4 आने वाला, R बराबर 3h लिखना है यहाँ। कौन है 3/4 वाला, वापस देख ले बेटा, 3/4 ला रहा है, मैं ले आता हूं 3/4, रुक रुक ना। H तो H है, क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई के 3 गुना है, R बराबर 3h, तो ये 3h, ये कितना tan थीटा, और ये 4, H से H कट गया, ये 1, ये 3/4 tan थीटा, ये 4 इधर आया 3 tan थीटा, है ना बेटा, है ना बेटा। तो ये 4/3 बराबर tan थीटा। मेरा नहीं आ रहा यार 3/4, अगला वाला। अच्छा यहां, हाँ यहां तो मैं कर दूंगा भाई। अरे ये तो अभी पता चल ही जाता, मुझे आंसर नहीं आता तो भाई, मुझे लगा कि वो कैसे गलत कर दिया भाई मैंने। कोई बात नहीं, यहां तक अब ठीक है, यहां ठीक है, हो गया। भाग दे अब, H1 बाई H2 कर ले, भाग दे, यू स्क्वायर बाई जी से ये गया, ये 1/4 से गया, ये कितना 3/1 आया। अरे इन दोनों का भाग दे ले, H1 बाई H2 कर ले, H1 बाई H2 कर ले, हाँ सर 3 आया। H1 कितना है 90, 90 बाई H2 बराबर 3, तो H2 बराबर कितना 30 मीटर, 3। अरे कर दिया बेटा, कर दिया, सही कर दिया, जल्दीबाजी में हो जाता है मेरे भाई, इतना मत सोचा कर। मैं तेरा अपना हूं, तेरा ही मास्टर हूं मैं तेरा ही मास्टर हूं। नागमणि ले जाएगा क्या मेरे से, कर दिया बेटा, सही कर दिया रे। मारे मानेगा मुझे, रस्सी लेके आओ सर, लटक जाओ, लटक जाओ। क्या चाहता है, चाहता क्या है मेरे से, चाहता क्या है, हाँ भाई हो गई गलती, हाँ हो गई गलती हमसे, क्या चाहता है, निपट जाऊं, पढ़ लेगा फिर मेरे बिना, पढ़ लेगा मेरे बिना, पढ़ लेना जा, मैं जा रहा हूं। चल आगे बढ़ते बेटा, कोई बात नहीं,
अगला करो सर। प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण के मध्य कोण। प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर, प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण के मध्य कोण। चल भाई, क्लास में कराया, क्लास में कराया 90 डिग्री होता था, याद कर 90 डिग्री होता था। अरे बस कर, आ जाओ अब यार, मजाक कर रहा था भाई। तुम्हें छोड़ के मैं चल जाऊंगा क्या ऐसे ही? ऐसा हो सकता है कभी? मुझे छोड़कर तुम जा सकते हो, पर तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की अनुमति सिर्फ मेडिकल कॉलेज में है। बाकी अगर कोई मुझे छोड़ के चला गया ना बेटा, मेरा दिल टूट जाएगा। अगर कोई मुझे छोड़ के जाना चाहता है तो उसको सिर्फ जाने की अनुमति मेडिकल कॉलेज में जाने की अनुमति है, उसके अलावा कहीं नहीं जाने दूंगा, जाने ही नहीं दूंगा। और जगह जाना ही नहीं है बेटा। किसी सुंदर कन्या के पास चला गया मुझे छोड़ के, सुंदर बालक के पास चला गया कोई मुझे छोड़ के, तो देख लेना बेटा, जाना है मेडिकल कॉलेज में जा, उसके अलावा कहीं। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद तू तेरी मर्जी आए जितने के पास जा, फिर अलाउ है सब। उससे पहले अगर कहीं गया तो फिर देख लेना। ये कर लोगे क्या? एक बल दे रखा है बेटा, t बराबर 3 सेकंड पे वेग क्या होगा? t बराबर 3 सेकंड पर वेग क्या होगा? 3 सेकंड पर वेग क्या होगा? f बराबर आपको दिया हुआ है बेटा 60 स्क्वायर आई के प्लस 4t जे के। सर मैंने कहा यस, ये ma, ये 60 स्क्वायर, ये आई के प्लस 4t जे के। सर यस सर, यस सर। एमए लिख सकता है, हाँ। इसको क्या लिख दे या 3 इंटू ए 60 स्क्वायर आई के प्लस 4t जे के। क्या त्वरण आ गया बेटा तेरा? 6/3 टी स्क्वायर आई के प्लस 4t/3 जे के। कोई दिक्कत देख ले भाई, कोई दिक्कत देख ले भाई, नहीं है? अब क्या करेगा? अच्छा पिछले वाले का ये किसका पोल चल रहा है भाई? ये कौन से क्वेश्चन का पोल था? इसका था शायद 30 मीटर, इसका था ना सी। चलो कोई बात नहीं, जिसका भी चल रहा था छोड़ो, पोल से क्या ही लेना देना। अब देख बेटा, क्या इसके बाद तू ए को dv/dt लिखेगा? हाँ सर। और ये 2t स्क्वायर आई के प्लस 4/3t जे के, क्या तो इसको dv लिख देगा? ये 2t स्क्वायर आई केप dt इसका अलग से समाकलन करेगा प्लस 4/3t जे केप dt इसका अलग से समाकलन करेगा। और कहां से कहां तक? t बराबर 0, t बराबर 3 सेकंड पर, तो ये तो v हो गया, ये 2t³/3 और ये आई के प्लस 4/3t²/2 ये जे के। टी का मान यहां क्या रख देना बेटा? 3 और आंसर निकाल लेना। कर पाएगा? कर पाएगा? कर पाएगा? कर पाएगा ना? अरे कर लेगा ना भाई? अरे इसको कर लेगा कि नहीं? टेस्ट में बेटा सिर्फ प्रक्षेप्य गति के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जहां से मैंने प्रक्षेप्य गति को स्टार्ट किया था वहां से क्वेश्चन आएंगे। बेटा वेग पूछा है उसने तो समाकलन ही करना पड़ेगा ना। त्वरण दिया हुआ है, वेग पूछा है, समाकलन करना पड़ेगा, उसमें क्या है? ये तो मैं तुम्हें 1D में ही सिखा चुका हूं भाई, ये 1D में ही सिखा चुका हूं, कर लेना, मैं नहीं कर रहा। ये बढ़िया है क्वेश्चन भैया, बढ़िया है क्वेश्चन पॉल के साथ, ये बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ढंग से देख। समान प्रारंभिक वेग u से सभी संभव दिशाओं में कुछ गोलियां दागी जा रही है, गोलियों द्वारा घेरा गया भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल। ऐसे क्या कर लिया आपने? बंदूक ले ली और यहां से गोली स्टार्ट किया AK-47 से डिशुंग 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 ऐसे, तो क्या वो एक वृत्त बना लेगी? ऐसे सीधा नहीं, किस कोण पर, है ना? अधिकतम
अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम मतलब जो गोली दागी गई है वो 45 डिग्री पर, यानी कि बेटा किस पर? अधिकतम परास पर। किस पर? अधिकतम परास पर सर। अधिकतम परास, अधिकतम परास यानी कि यहां से अगर गोली दागी गई वो ऐसे गई तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी। हाँ, और ये त्रिज्या है इसकी, किसकी? इस पूरे के पूरे वृत्त की, जो ये वृत्त बनाएगी सभी दिशाओं में। तो बेटा क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई और ये यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर डी। कितने जने निपटे हैं देखें? मात्र मात्र ओ भाई, गलत क्यों हुआ है पता है? ये भूल गए बेटा, अधिकतम पूछा है, अधिकतम, अधिकतम, इसलिए निपटे हैं मात्र 19% लोग। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। किसी प्रक्षेप्य कोण के लिए प्रारंभिक वेग को दुगना कर दिया जाए तो प्रक्षेप्य की चाल होगी। चलो भाई, परास होगी। कोण नहीं बदला है, वेग दुगना किया है। परास का क्या होगा? वेग दुगना करने पे परास क्या हो जाती है? बढ़ती है, घटती है? सर आंसर रॉन्ग है। मैंने गलत टिक कर दिया क्या? मैंने क्या टिक कर दिया था भाई उसका? मैंने गलत टिक कर दिया था भैया। इसका आंसर ये है, ये 4 है। गलत टिक कर दिया था क्या? डी आंसर था उसका, ऐसा? डी तो टिक किया था, पाई आर स्क्वायर ही तो होगा। ओ भाई, कौन है ये? कौन था रे ये? डी तो था, डी तो टिक किया था मैंने। अच्छा, उसमें गलत टिक कर दिया था, ऐसा? कोई बात नहीं, पर 19%, 19% लोग ही सही थे। कोई बात नहीं, वो हो गया टिक भाई। आर समानुपाती वेग का स्क्वायर होता है क्या? कोण सेम है तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या? U1 बाई U2 का स्क्वायर। ये R है, ये R2 है, U1 U है, ये डबल हो गया है, ये गेला खेला। कुछ लोग पगला गए हैं, ये 1/4 R2 हो गया 4 गुना। फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू बेटा, फॉर यू 4 गुना। चलता चल। एक प्रक्षेपित गेंद अधिकतम परास प्राप्त करती है तो प्राप्त की गई ऊंचाई है। एक प्रक्षेपित गेंद अधिकतम परास प्राप्त करती है, ऊंचाई, 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 प्राप्त की गई ऊंचाई h है। बेटा ये गलत लिखा हुआ है, इसमें गड़बड़ है। क्या आपको नहीं लगता ऑप्शन में गड़बड़ है? ऊंचाई h है। r बराबर h बराबर r tan थीटा बाई 4। क्वेश्चन में करेक्शन है इसमें। अगर इसने ऊंचाई पूछा है तो आंसर r/4 आना चाहिए था, और h पूछा है तो r/4 आना चाहिए था, मतलब है ना? r नहीं पूछा। एक गेंद अधिकतम परास प्राप्त करती है यदि नहीं 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 नहीं, सही है, सही है, सही है। यदि गेंद अधिकतम परास प्राप्त करती है, प्राप्त ऊंचाई h है। परास ही पूछी, अधिकतम परास पूछी है ना? हाँ, तो h बराबर ये r/4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, tan थीटा 1 हो जाता है यहाँ, तो r का मान 4h। सही है, सही है, सही है, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। 4h। उसने अधिकतम परास ही पूछी बेटा, अधिकतम परास ही पूछी मेरे भाई। चल 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 चल, चलता चल फटाफट। अब यार, दो प्रक्षेप्य, यहां परास भी है, दो प्रक्षेप्य के बिंदु से समान चाल से 60 और 30 पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है? चलता चल, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा? क्षैतिज परास सत्य है, समान होगी। हाँ, एक गेंद को किसी प्रारंभिक चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है
समान द्रव्यमान की दूसरी गेंद को समान चाल से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। इनकी उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। भैया ये कर लो, मजा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अरे भाई लास्ट क्वेश्चन, और इसका तो पोल होना चाहिए। पहले ये बताओ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है रे? स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है, यानी कि U समानुपाती H। ऊंचाई अलग अलग आएगी सबकी, हाँ। तो U1 बाई U2 बराबर H1 बाई H2। आया है क्या? अरे आया है क्या? आया है? नहीं आया है। तो आपने कहा कि एक गेंद को तो सीधा फेंका है ऐसे, हाँ, तो H1 कितना आएगा? U स्क्वायर बाई 2G। अरे सीधा ऊपर फेंका है ना, सीधा ऊपर फेंका है तो ये, और दूसरे को 60 डिग्री पर तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2G। दूसरे में तो साइन 60 लगेगा ना थीटा, तो सर U स्क्वायर बाई 2G साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, सर U स्क्वायर बाई 2G और ये 3/2। मान रखो सर, ये सर मान रखो U स्क्वायर बाई जी से ये कट गया, हाँ सर। तो सर ये 1/3/2। 2:3 किस किस का आ रहा था? 2:3, 2:3 क्या हुआ? 3:2 आ रहा है सर इसमें। इनकी उच्चतम बिंदु पर स्थित ऊर्जा का अनुपात दूसरी गेंद को, ठीक है, ठीक है भाई। क्या गलत आया देख लो। ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, यहाँ पे कुछ। U स्क्वायर बाई 2G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते समान द्रव्यमान की हैं, तो बेटा ये U स्क्वायर बाई 2G उसका हो गया। और ऊर्ध्वाधर से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मैंने भी इसलिए मिस्टेक करी। ये थीटा कहां से है? थीटा है सर ऊर्ध्वाधर से। देखिए सिले मिस्टेक कैसे होती है। अरे रुक जा भाई, पेपर के दौरान जब आप एक साथ 180 क्वेश्चन करोगे तो आपसे सिली मिस्टेक क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है ये। आज मैंने पूरे क्लास में क्वेश्चन करे, हाँ, मैंने कुछ जगह सिली मिस्टेक करी, स्वाभाविक है, आपसे भी होती है। मैं नहीं कह रहा कि भैया मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, पर क्या हमें यही गलतियां सुधारनी है? हाँ। आज मैं जल्दीबाजी में था भाई, मैं सही बताऊं, मैं जल्दीबाजी में था इसलिए करी। ऊर्ध्वाधर से है थीटा, तो या तो 30 आएगा। अरे हम तो कोण क्षैतिज से लेते हैं ना बेटा फॉर्मूले में, हम तो कोण कहां से लेते हैं? क्षैतिज से, क्षैतिज से। तो ये U स्क्वायर बाई 2G और ये हो जाएगा कितना? 1/2 का स्क्वायर। तो बेटा ये U स्क्वायर बाई 2G और ये हो गया 1/4। तो अब काटो, तो सर ये 1/1/4, 4:1, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। मात्र 10% लोग कर पाए हैं। ओ भाई प्रणव श्रीवास्तव, भैया 0.8 सेकेंड में, मात्र 1 सेकेंड भी नहीं, कैसे? कैसे भाई कैसे? 0.94 सेकेंड में, बहुत बढ़िया भाई, जय हो। क्योंकि कैसे नहीं, ये घर से करके आए हैं सर, ये तैयार बैठे हैं। वापस से देख ले, देख गलती क्यों हुई। देखिए मेरे से गलती होने का स्वाभाविक रीजन ये था कि मैंने आज इतने सारे क्वेश्चन कराए, मुझे पढ़ाना भी है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी छोड़ूंगा नहीं, अभी 15 मिनट पढ़ाऊंगा। मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है कि भैया ये क्वेश्चन फटाफट कराऊं, मुझे कोर्स भी कराना है, कोर्स भी कराना है। क्या आज मजा आया है तुम्हें क्वेश्चन करके? क्या क्वेश्चन करके मजा आया है? दिल बना दे, आग लगा दे अगर तुझे सच में मजा आया है तो। नहीं आया है तो मत बनाना भाई। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, तो U समानुपाती H है, M समान G समान, तो U1/U2 बराबर H1/H2। यस सर,
हाँ, अब एक को सीधा ऊपर फेंका तो ये आ गया यू स्क्वायर बाई 2g, अधिकतम ऊंचाई ये होती है। दूसरे को ऊर्ध्वाधर से क्या 60 पर, तो 37 से 30 डिग्री पर, यू स्क्वायर बाई 2g, और ये कितना साइन स्क्वायर 30 होगा ये। अब मैंने गलती क्या करी कि 60 की जगह मैंने 30 की जगह 60 ले लिया भाई। भैया जिसको नहीं आया है मजा मत बनाना गलती से भी। ये 1/4 साइन 30 का पहले 1/2 और ये स्क्वायर 1/4। अब काटेगा तो ये तो गया, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे 1/4 बचेगा, तो ये 4:1 हो जाएगा। और ये दिल रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप मेरी क्लास के क्वेश्चन भी ढंग से प्रैक्टिस कर ली ना, तेरा सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से कैसे भी नहीं रुकेगा। क्लास के क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए, क्लास नोट्स के क्वेश्चन 3-4 बार, डीपीपी 3-4 बार, डीपीपी तो तू 1-2 बार ही करता होगा, सॉरी। क्लास नोट्स के क्वेश्चन 3 से 4 बार कर लेना एंड आते आते टाइम तक। उसके बाद डीपीपी कर ले, प्रैक्टिस सीट कर ले, फिर भी समय है मॉड्यूल कर। और तुझे इस बात का एहसास भी हुआ होगा, तुझे इस बात का एहसास भी हुआ होगा आज की क्लास में कि सर क्वेश्चन में हम कहां गलती करते हैं। क्या तुमने ये भी सीखा है कि सर जिन लोगों को ये मैक्सिमम डाउट था कि सर हम फॉर्मूला अप्रोच नहीं लगा पा रहे हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज करना, उनको ये भी समझ आया होगा कि लाइन टू लाइन पढ़ना होता है और उसी हिसाब से हमें फॉर्मूला पुट करना होता है। आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं कि आज बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी क्लास में। आई थिंक कि मैं आज उम्मीद कर सकता हूं कि आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं क्लास में। अरे सीखी हैं कि नहीं सीखी है? सीखी है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अब अगला देख बेटा, अगला देख, अगला देख। अगली है बेटा क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। अब ये क्षैतिज प्रक्षेप्य गति क्या होती है सर? क्षैतिज प्रक्षेप्य गति होती क्या है सर? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सामने देखेंगे बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको वापस से लगा लेना। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, इनको वापस से रफ कॉपी में क्लास के बाद एक बार फिर लगा लेना। मैं कह रहा हूं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन तो ऐसे टिप्स पे कर रहा होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इस बात का कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि अब हम रुकने वाले नहीं, अब हम झुकने वाले नहीं हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूं रात दिन तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए, रात दिन मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं भाई। मैं लगा हुआ हूं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना बना के तुम्हारे सामने लाने के लिए। मेहनत करनी पड़ेगी, पर घिसना पड़ेगा तभी चमकेगा। देख भाई, देख 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 देख, अब करते हैं अपना खेला। हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या ये किसी ऊंचाई पर है? हाँ। ये देखना अभी क्षैतिज प्रक्षेप्य गति करने वाला है। कैसे सर? मैंने कहा देख, सामने देख, मेरी तरफ देख। अरे करा ही नहीं सर, ये तो घूम गया। मैंने कहा अभी करेगा। करे क्या? क्या ये ऐसे गिरा है? हाँ। सुन ही नहीं रहा, कुछ दूसरा लाऊं क्या? कुछ दूसरा लाऊं रे? कुछ टूट जाएगा, फूट जाएगा, मेरा सैलरी कट जाएगा क्या? कैसे कटेगा सर? ऐसे कैसे कट जाएगा ये? अब देख, अब करेगा। फ्रिक्शन ज्यादा था पहले, अब देख। क्या इसने प्रक्षेप्य गति करी है? कौन से? क्षैतिज। जब किसी ऊंचाई से मान लो इस ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को यहां से क्षैतिज दिशा में वेग दिया है। क्या वाई दिशा में वेग है? बिल्कुल नहीं है। कौन सी दिशा में है? क्षैतिज दिशा में। कौन सी दिशा में? क्षैतिज दिशा में। जहां से फेंका वहां पे 0,0। हाँ सर। क्या ये ऐसे ऐसे आया है? हाँ सर, ऐसे ऐसे आया है। हाँ, तो अब ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने। क्या ये दो दिशा में गति कर रहा है? हाँ सर। क्या ये दो दिशा में गति कर रहा है? हाँ। अगर मैं एक्स दिशा में बात करूं, एक्स दिशा में, तो प्रारंभिक वेग कितना है? मैंने कहा u है।
वाई दिशा में प्रारंभिक वेग बता दे कोई। वाई दिशा में प्रारंभिक वेग मतलब नीचे और ऊपर की दिशा में कोई वेग है? नहीं है। जी लो। एक्स दिशा में त्वरण बता दे बेटा। भूत वाली कहानी सुनानी ना पड़ जाए मुझे। एक्स दिशा में त्वरण बता दे बेटा। जी लो है। अरे एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं है। वाई दिशा में कितना है? माइनस जी है। वाई दिशा में माइनस जी है। सर डेली सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं कर पाते, टाइम खत्म हो जाता है। भैया सोना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा, सोना बंद कर दे। जो मुझे टाइम का बहाना देगा ना, जो बच्चे कर पा रहे हैं क्या उनके पास 40 घंटे हैं क्या? 40 घंटे उनके पास नहीं है ना, 24 घंटे हैं। टाइम का कोई एक्सक्यूज नहीं देगा मुझे। यू स्क्वायर का मान 1/4 कहा, कौन सा पूछा है, पता नहीं कब पूछा है ये। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा भैया। टाइम के बारे में कोई पूछेगा नहीं, टाइम कम है। बेटा कोई सुंदर कन्या बात करने लग जाए ना तुमसे, तो तुम्हारे यही 24 घंटे, उसके लिए तो भैया तुम 48 घंटे निकाल लो एक दिन में। मैं बताता हूं, ऐसे ऐसे आशिक देखे भैया जो कहते हैं कि सर हमारे पास समय कम है। वह भाई साहब कोई सुंदर कन्या या बालक मिल जाए, उनके लिए दिन रात सोना जागना सब बंद है। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, भाई साहब वैसा खेल हो जाए इनको। अब देख, मैंने कहा धरातल तक पहुंचने में लगा समय, यहां से आने में लगा समय। पहला क्वेश्चन है धरातल तक पहुंचने में लगा समय। धरातल तक कोई करके बताएं, पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय, लगा समय। कोई बताएगा? धरातल तक पहुंचने में लगा समय करके बताएं सर। मैंने कहा बताओ भाई, अरे बताओ बताओ, धरातल तक पहुंचने में लगा समय बताएं कोई। अरे हो जाता है भैया, हो जाता है, हम जानते हैं इनको, इनके दिलों की गहराइयों से जानते हैं। अच्छा उदयपुर चित्तौड़ से कोई है? राजस्थान में उदयपुर से चित्तौड़ से कोई है क्या? अभी कोई देख रहा है मुझे लाइव? कोई देख रहा है मुझे लाइव? एच के रूप में बताना है, यू के रूप में नहीं बताना है। यू तो है नहीं वाई दिशा में, एच के रूप में बताएं। उदयपुर चित्तौड़ से कोई है? बहुत बढ़िया, एक बार लग के रहेगी साहब। टी बराबर √2h/j, ये एकदम सही है। कोई बताएगा कैसे आया? उदयपुर वालों आ रहे हम, आज से ट्रिप स्टार्ट होगी। सैटरडे को उदयपुर, संडे को वापस कोटा। मैडम भी साथ में होंगे। चल देख देख बेटा देख देख, अभी बाकी जगह नहीं आ रहा हूं बेटा, बाकी जगह नहीं आ रहा। हाँ अब देख बेटा देख कैसे आया, ध्यान से सुन कैसे आया, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन मेरा बच्चा, ध्यान से सुन। सर क्या ये ऊपर से नीचे आने में लगा समय? मैंने कहा हाँ, ऊपर से नीचे आने में लगा समय। वाई दिशा में है? मैंने कहा हाँ, ऊपर से नीचे आ रहा है वाई दिशा में। अच्छा एक बात बता, प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। विस्थापन कितना? -h है। और त्वरण कितना है? मैंने कहा ay-g है। कौन सा समीकरण लगाएगा? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ सर, मैंने कहा s का मान -h, प्रारंभिक वेग 0, और ये माइनस हाफ, ये GT स्क्वायर। देख बेटा देख, माइनस से माइनस गया, h बराबर JT²/2, तो ये 2h/g बराबर t स्क्वायर, ये रूट ले ले। क्या ये तो पहले ही कर सकता था बिना फॉर्मूला लगाए? क्या जब ये वस्तु ऐसे आ रही है, ध्यान से देख ऐसे, तो y दिशा में मुक्त पतन है,
ये ऐसे जा रही है ना y दिशा में, तो मुक्त पतन है, और मुक्त पतन का समय होता है √2h/g। आया है क्या बेटा? आया है? ए बेटा आया है? वैसे तो डेरिवेशन बता दिया, पर तू डायरेक्ट कर सकता था। हाँ, यहां से कितनी दूरी पर गिरेगा r बताना है। यहां से कितनी दूरी पर? r। ये r बताएं, जल्दी करें सर। क्षैतिज दिशा में क्या ये r क्या क्षैतिज दिशा की प्रॉपर्टी है? हाँ, क्षैतिज दिशा मतलब x दिशा। x दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है कि ux तो u है। हाँ, x कितना है? मैंने कहा 0 है। और समय तो अभी निकाला, कितना है? मैंने कहा √2h/g। आया ही नहीं है? आया ही नहीं है? बोल आया है? हाँ सर। तो मैंने कहा क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 है, तो दूरी बराबर क्या लगा दे? अरे दूरी बराबर वेग इंटू समय लगा दे सर। मैंने कहा यस बेटा, मेरा बच्चा है। तो दूरी r, हाँ वेग है सर u, और ये समय ये रहा √2h/g। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, ओए खाई है, खाई है, खाई है। किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ में तो नहीं है? कोई तकलीफ में तो नहीं है? कोई तकलीफ में तो नहीं है? कॉपी कर दे, कॉपी कर दे बेटा। अच्छा, खाई है तुमने भी कसम खाई है, मेडिकल कॉलेज को अपना बनाने की कसम खाई है। चित्तौड़गढ़ नहीं आऊंगा बेटा, चित्तौड़गढ़ नहीं आऊंगा। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। ये तुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे डायरेक्ट समझ आता है कि ये y दिशा में फ्री फॉल हो रहा है, प्रारंभिक वेग 0, तो डायरेक्ट ये लिख सकता है। बाकी इसका डेरिवेशन ये रहा। कॉपी कर, समय अपनी सीमा को लांग रहा है। अब हम मंडे को मिलेंगे, अब हम मंडे को मिलेंगे बेटा। मैं कोशिश करता हूं कि हर क्लास आपके लिए यादगार रहे, कि तुम भूल ना तो चाहो मगर भुला ना पाओ, जितना भुला ना चाहो उतना याद आओ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। जब भी मैं क्लास में आता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरे बच्चों को वो चीजें सिखाऊं जिसके लिए वो आए हैं। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखकर अगर वो आए हैं, तो मैं उनको वो चीज सिखाऊं जिसके लिए वो यहां पर आए हैं। जो भरोसा, जो विश्वास मुझ पर PW पे वो करके आए हैं, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके भरोसे पर हम खरे उतरेंगे साहब। कॉपी हो गया है तो बोले भाई। अब देख, एक और देख ले, एक बार देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, एक बार देख ले। अगर ये दूरी y होती, देखना ध्यान से, ये दूरी क्या होती? y, और यहां से तो u वेग से इसको फेंकता, ये ऐसे आता, और मान ले ये दूरी x होती, तो अभी अभी तूने निकाला है कि ये दूरी जो x थी, ये क्या आई थी कि वेग इंटू √2h। h की जगह क्या है भाई? h तो हो गया y, और r हो गया तेरा x। यस सर। तो ये हो गया 2h। देख यही तो था, r बराबर u √2h/g। r तो कितना है? मैंने कहा x है, ये u है, ये 2y/g। हाँ या ना? हाँ या ना? स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, ये x स्क्वायर, ये u स्क्वायर, और ये 2y/g। यस सर। हाँ या ना रे? गुणा कर, x स्क्वायर g बराबर u स्क्वायर, और ये क्या? 2y। मैं कुछ निकलवाना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये काम किया। देख बेटा देख, मैंने कहा क्या ये x स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, और ये g बराबर y। ये तू डायरेक्ट याद रख ले तो कोई बुराई नहीं है, ये TMR कर ले बेटा। y और x में रिलेशन, y बराबर x स्क्वायर g अपॉन 2u स्क्वायर, ये तू डायरेक्ट याद कर ले तो अच्छी बात है। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, 14 क्वेश्चन मैंने कराए। सुहानी बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। रोहित
भावेश, प्रिया। ऐसी बात नहीं है 14 क्वेश्चन करे तो बहुत सारे हैं, पर पोल इतनों के ही चलाए हमने। कुछ लोगों की पोल खुली, ओली, खुशी, शैलेंद्र, प्रिया, भावेश, शिवांगी, शिवांशी और शिका। बहुत बढ़िया बेटा, जीवन में ऐसे ही मेहनत करते रहो और चमकते रहो। तो फिर मिलते हैं इसी के बाद हम मंडे को लाइव क्लास के अंदर। होमवर्क आपका रहेगा क्लास नोट्स ढंग से पढ़ जाना, क्लास नोट्स के क्वेश्चन टेस्ट के लिए अगर आपको बढ़िया से तैयारी करके जाना है, क्लास नोट्स के क्वेश्चन 3 से 4 बार कर लेना जो आज तक कराए हैं प्रोजेक्टाइल के। डीपीपी करना स्टार्ट कर दें अब, और अब टेस्ट के सॉल्यूशन में मिलते हैं मंडे को। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बच्चा कम से कम 12 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में, कम से कम 8 क्वेश्चन आप सही करके आ रहे होंगे और हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। टेस्ट में कम से कम इतना तो टारगेट रखना कि 12 में से 8 क्वेश्चन तो आपको सही करके आने हैं भाई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू।